Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, your science teacher is once again with you, and today I am going to explain the next part of chapter number 7. And in this video lecture we will discuss about the climate and adaptation and the polar regions and the adaptations of the polar bear. Climate and adaptation. क्लाइमेट हमने पढ़ा कि क्लाइमेट जो डिसाइड किया जाता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक मौसम को वेदर को ऑब्जर्व करने के बाद हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। क्लाइमेट और अडेप्टेशंस क्या है? अनुकूलन। कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन इन विच दे लिव। तो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल्स अडेप्टेड होते हैं, वहाँ रहने के लिए वो अनुकूल होते हैं। तो उनमें यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स उनकी बॉडी के अंदर ऐसे पाए जाते हैं कि वो इजीली वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। वो फीचर्स ये कह सकते हैं हम इवोल्यूशन का एक पार्ट है कि धीरे धीरे रहने से वो उनके बॉडी के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्टेड हो जाती है। क्लियर? इस चैप्टर में हम दो जो हमारे रीजन्स हैं, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन दो का ही डिस्कस करेंगे। तो पोलर रीजन जो है वो बेसिकली हम मान सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ की बात करते हैं, और जो पोलर रीजन में जो कंट्रीज आती हैं वो है हमारी ग्रीनलैंड, स्वीडन, ठीक है। अगर हम अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन एरिया जो है साइबेरियन रीजन इन रशिया, और कनाडा, स्वीडन, इन ये सब जो कंट्रीज हैं ये सारी हमारी पोलर रीजन्स में आती हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इंडिया, मलेशिया, ब्राजील, केन्या, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारी कंट्रीज जो हैं हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएंगी। तो अभी इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा बेसिकली हम जो पोलर रीजन्स की बात करेंगे। तो पोलर रीजन्स क्या है कि वहाँ पर 6 महीने तक, 6 मंथ तक हम कह सकते हैं कि सन सेट नहीं होता और अगले 6 महीने सन राइज नहीं होगा वहाँ पे। और टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे विंटर में -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और जो एनिमल्स वहाँ पर सरवाइव करते हैं या रहते हैं तो उसमें हम मान सकते हैं सील होती है, व्हेल, पोलर बियर, पेंगुइन्स, ये सारे के सारे एनिमल्स जो है वहाँ पर, रेनडियर, ये पाए जाते हैं। और ये एनिमल्स वो उस एनवायरमेंट या उस कोल्ड, ये कहें हम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वहाँ का पाया जाता है और उसमें रहने के लिए वो अडॉप्टेड हैं। तो पोलर बियर जो है, पोलर बियर और पेंगुइन्स का हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पोलर बियर के अंदर, पोलर बियर में जो अडेप्टेशंस कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसा होता है, वो कैसे सरवाइव कर पाता है ना। अगर हमें कोई कहे कि आप जो है पोलर रीजन में रहने लग जाओ तो हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्टेड नहीं है ना। तो हम मर जाएंगे वहां पर क्योंकि हम रह नहीं सकते, हमारे वो इस तरह के स्ट्रक्चर या फीचर्स ही डेवलप नहीं है कि हम इतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट को झेल पाए। तो पोलर बियर की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 हमारा आता है व्हाइट फर। तो व्हाइट फर, उसकी जो बॉडी के ऊपर जो फर होते हैं व्हाइट कलर के हैं। अब ये जो अडेप्टेशंस हैं वो किस तरह से उसको एनवायरनमेंट में उस सिचुएशन में रहने के लिए, उसको इजीली सरवाइव करने के लिए वो अनुकूलित बनाते हैं, वो चीजें हैं। तो व्हाइट फर से क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है, क्योंकि आइस है वहां पर जमा, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है और बैकग्राउंड भी व्हाइट है और उसकी बॉडी भी व्हाइट फर से कवर्ड है। तो जो भी कोई दूसरे एनिमल जो शिकार कर सकते हैं तो उनको वो विजिबल नहीं होता है। तो बैकग्राउंड व्हाइट हो गया तो वो विजिबल नहीं होता, वो बैकग्राउंड के जैसा ही उसमें कवर हो जाती है वो चीजें। तो ये इसके लिए एक बेनिफिट है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है कि सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये बहुत दूर से और अच्छे तरीके से, मतलब इसको पता लग जाता है जब भी इसको किसी जानवर को मार के खाना होता है, शिकार करना होता है, तो इसको पता लग जाता है काफी डिस्टेंस से ही। नंबर 3 है हमारा लॉन्ग कार्ड एंड शार्प क्लोज। कार्ड मीन्स मुड़े हुए और क्लोज पंजों को बोलते हैं शार्प। तो वो जो लॉन्ग कार्ड एंड शार्प क्लोज जो है वो उसकी वजह से ये तो स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जस्ट जब बर्फ पे इसको चलना होता है तो बर्फ पे उसको पर्टिकुलर एक बेस मिलता है और बहुत इजीली, आसानी से वो उस पर मूव कर सकता है आइस पर। तो एक मतलब पैरों जो क्लोज हैं उससे वो आइस पर इजीली मूव कर सकता है, तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट है टू थिक लेयर ऑफ फर। इसकी बॉडी पर थिक लेयर ऑफ फर, 2 ऐसी लेयर होती हैं फर की। फर का क्या रोल है? देखिए, फर जब
फर होते हैं या जो हेयर्स होते हैं उनमें वहाँ पे एयर ट्रैप होने की वजह से वो एज ए इंसुलेटर का काम कर रही है। एयर ट्रैप, जितने ज़्यादा फर होंगे उतना ही एयर उसमें ट्रैप हो जाती है, और एज ए इंसुलेटर जब वो काम कर रही है तो उसमें से एयर जो है, उसमें से हीट जो है पास ऑन नहीं हो पाएगी, तो जो बॉडी की हीट है वो पास ऑन नहीं हो पाएगी, तो वो वार्मथ, तो गर्माश बनी रहती है। नेक्स्ट है लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और जो फैट की लेयर है ये भी इंसुलेट्स करती है और उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में या जो बॉडी हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना। तो जो फैट है वो इंसुलेटर का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से फैट की लेयर की वजह से, वाइट फर की वजह से, शार्प क्लॉज की वजह से, तो वो पर्टिकुलर पोलर बियर वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। अब क्या होता है कि जब वार्म जो थोड़ा सा क्लाइमेट होता है तो उस समय ये मतलब स्विमिंग भी करता है, उसको कूल डाउन करने के लिए अपने, क्योंकि ज़्यादा हीटअप हो जाता है बॉडी में, है ना। तो फैट की लेयर है तो बहुत गर्माश रहती है ना, तो उसको करने के लिए स्विमिंग भी करता है। तो स्विमिंग में इसके जो क्लॉज हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, और जो सील्स हैं या जो और फिशेज हैं वो इसका शिकार होती हैं, उनको वो खाता है और इजीली जो है पानी में भी मूव कर सकता है। सेकंड जो हमारा एनिमल है जो पोलर रीजन में पाया जाता है वो है पेंगुइन। और पेंगुइन को आपने भी देखा होगा, व्हाइट कलर के होते हैं, जस्ट हडल टुगेदर। हडल का मतलब नजदीक नजदीक, है ना, बिल्कुल नजदीक नजदीक रहना। तो उसको नजदीक रहने का तो मतलब यही होता है कि जब आप सपोज ये मान के चलें कि आप बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं तो आपको ठंड का एहसास कम होता है ना। तो नजदीक रहने से क्या होता है, तो बेसिकली ठंड नहीं लगती है। तो उस चीज से करने के लिए इस तरह से ग्रुप में, झुंड में पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है पेंगुइन की, वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मींस पेपर में पाई जाती है, मींस स्ट्रीमलाइंड बॉडी होने से इजीली पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड बॉडी होने का फायदा है, उनको पानी के अंदर मूव कर सकते हैं, मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, और नजदीक रहते हैं। फैट की लेयर भी होती है, वाइट बॉडी है। तो ये सारे के सारे जो मेन फीचर्स हैं, दे अडेप्ट द पेंगुइन टू सर्वाइव इन द पोलर रीजन। तो दिस इज अबाउट द पोलर रीजन एंड द basically two animals we discuss that are found in the polar regions. In the next video we will discuss about the tropical rainforest, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो उनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं और वो किस तरह से उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए सुटेबल होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।